नमस्कार सभी इंडिया टीवी एस्ट्रो के हमारे व्यूवर्स, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जुलाई 2025 में कैसा रहेगा आपके लिए ये पूरा का पूरा महीना। तो मेष राशि से शुरुआत करते हैं और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही है कि आपका जो शुक्र है वो पैसे के घर में, वो भी स्वयं राशि का होकर के बैठा हुआ है, यानी कि खुद के घर में 2 नंबर राशि में, और वो भी मैरिज लाइफ का लॉर्ड होके। इट मीन्स कि वो आपके मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है, आपके बिजनेस पार्टनर के लिए अच्छा है, आपकी डेली बेसिस की इनकम के लिए अच्छा है, मान सम्मान के लिए अच्छा है, परिवार के सुख के लिए अच्छा है, आपके रूप खूबसूरती के लिए अच्छा है, आपके व्यक्तित्व के लिए अच्छा है, और साथ में शुक्र ग्रह धन की आवक तो देगा ही। अगर आप कॉस्मेटिक, ग्लैमर, फिल्म लाइन, मीडिया इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, अकाउंट्स या कोई सौंदर्य प्रसारण से रिलेटेड काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं आपके मान सम्मान की बात करूं तो वो भी बेहतरीन रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल केतु बुद्धि पर बैठे हैं तो थोड़ा गर्भवती महिलाएं ध्यान रखें। इसके अलावा संतान के साथ मनमुटाव हो सकते हैं, बट जो बच्चे टेक्निकल इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए साइन काफ़ी पॉजिटिव है। डेस्टिनी का लॉर्ड जुपिटर है, डेस्टिनी को देख रहा है, पूरे महीने देख रहा है। इट मीन्स कि भाग्य से काम बनेगा, और धार्मिक यात्रा या धार्मिक प्रयोजन करने के लिए ये डेफिनेटली आपके लिए महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। खर्चे ज़रूर इस महीने होंगे, बट ओवरऑल ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। इनफैक्ट जो लास्ट के 4 दिन हैं, या चलो 3 दिन बोलता हूँ लास्ट के, उसमें थोड़ा रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमा लिटिगेशन ऐसी चीज़ों से बचाव करने की ज़रूरत है, ये मैं आपको स्पेशली बोलना चाहूँगा। तो अगर कहा जाए तो ओवरऑल ये मंथ आपके लिए अच्छा है। सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद आप ले सकते हैं। ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली 16 जुलाई से मंथ एंड के बीच में। तो दोस्तों ये रहा मेष राशि का रिजल्ट, और सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट अपडेट तो यही आपके लिए है कि आपकी जो राशि के लॉर्ड हैं शुक्रदेव, उन्होंने खुद एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग आपकी कुंडली में बनाया हुआ है। ये राजयोग वाकई बहुत अच्छा होता है, बड़ा बेहतरीन होता है, उन्नति वर्धक होता है, और ये आपकी कुंडली में बन चुका है। इट मीन्स दैट कि आपके कार्य सिद्ध होंगे कंप्लीटली। ऐसे ग्रह योग कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा फेम बढ़ने के साथ साथ मैरिज लाइफ भी आपकी इस मंथ काफ़ी बेटर रहेगी। हाँ, वो बात अलग है कि आपको गुस्सा आएगा, वो बात अलग है कि आपका गुस्सा अपने जीवन साथी पर निकल सकता है, वो बात अलग है कि आपका गुस्सा आपकी मदर के ऊपर निकल सकता है, बट एट द एंड आपके लिए महीना अच्छा है ड्यू टू राजयोग। मंगल केतु आपके 4th हाउस में बैठ करके आपका कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड जो वाद है, विवाद है, वो यहाँ पर खड़ा हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा खर्चों पर नियंत्रण रखने की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत एज़ पर कुंडली मुझे यहाँ पर हॉरोस्कोप में दिखाई दे रही है, यानी कि राशि में दिखाई दे रही है। प्लस पॉइंट ये है कि आपका जो प्रॉफिट है वो आ जाता है जुपिटर के पास में, और वो खुद फाइनेंस पर बैठा है, तो वो पैसा आपको देगा। और इनफैक्ट आपको 15 तारीख के बाद जुलाई में कुछ अकस्मात बड़े धन लाभ के योग आपकी हॉरोस्कोप में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, बट आखिरी के 4 दिन यानी कि 26, 27, 28, 29, 30 और 31 जुलाई, इनमें आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि बीमारियों पर आपका पैसा खर्च होने के काफ़ी अधिक और प्रबल योग कुंडली में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें एजुकेशन पर्पस से तो मैं बोलना चाहूँगा मिली जुली सी रहेगी, कोई बहुत बड़े मेजर चेंजेस नहीं दिखाई पड़ रहे। अगर डेस्टिनी की बात करें तो सैटर्न के पास लॉर्डशिप है, प्रॉफिट पर बैठे हैं, विदेश पर बैठे हैं। अगर कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ग्रह स्थिति काफ़ी आपके लिए फेवरेबल है। बड़े भाई बहनों के साथ आपका रिलेशन डेफिनेटली ख़राब होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और कैरियर में अगर आप किसी बड़े पद पर आसीन हैं तो आपको थोड़ा सा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए। ये है आपकी वृषभ राशि का रिजल्ट। मिथुन राशि के अंदर जो करंट ट्रांजिट है वो जुपिटर का चल रहा है, यानी कि गुरु का, और गुरु के पास आपकी फैमिली लाइफ है और साथ में आपका कैरियर है। दोनों ही अच्छे घर हैं, दोनों की ही वृद्धि करेंगे, मैरिज लाइफ को भी बेटर करेंगे, और कैरियर में भी कुछ शुभ समाचार लेकर के आएंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। यानी कि आपको कैरियर को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेम फेम आपका अच्छा रहेगा। बस एक बात बोलूँगा, थोड़ा गलत संगति से,
बच के रहना। गलत आदतें यदि कोई हैं तो उसको थोड़ा प्रयास करिए जुलाई के महीने में इग्नोर करने की, क्योंकि अधिक व फिजूल की खर्ची ज़्यादा होती हुई प्रतीत हो रही है। इसके अलावा एजुकेशन का लॉर्ड शुक्र है, पढ़ाई लिखाई में भी कम मन इस महीने आपका लगेगा। फाइनेंस के घर में बुध बैठे हैं पर शत्रु राशि में, यानी कि पैसे का फ्लो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा। छोटे भाई बहन और मित्रगणों के घर में मंगल का और केतु का इम्पैक्ट है, जिस वजह से आपका उनके साथ तनाव खड़ा हो सकता है। आपको एक हिदायत देना चाहूँगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी मत रहना, क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अदम्य साहस, आपकी ताकत, यही आपके आगे आ जाएगी। ये दिक्कत वाली बात है। अगर आप सेना पुलिस में हैं या शौर्य या वीरता से जुड़े हुए कार्य करते हैं, डेयरिंग पर्सनैलिटी के यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको व्यवहार का ध्यान रखना पड़ेगा। सुख साधन, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद इत्यादि लेने के लिए तो खैर ये महीना आपके लिए ठीक है। मैरिज लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको भी खुद बताया कि काफ़ी अच्छी स्थिति है। आपको शनि की पूजा करते रहना चाहिए, आपको राहु की पूजा करते रहना चाहिए। ये दोनों प्लैनेट की पूजा करना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। आपकी डेस्टिनी में राहु बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, 9th हाउस में बैठा है, जिस वजह से थोड़ा डेस्टिनी को स्लो करता है। एक तो अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, उनको पैरों में, घुटनों में तकलीफ यहाँ पर बढ़ सकती है। राहु के आपके 9th हाउस में होने की वजह से आपको बैकएक की दिक्कत भी हो सकती है, और साथ में कोई गुप्त षड्यंत्र रचा जाना, इस प्रकार का व्यवहार भी बन सकता है। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, मैं मना नहीं करूँगा, आपके लिए सपोर्टिव है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए लाभ प्राप्त होगा, और साथ में एल्यूमिनियम, स्टील, लोहा, कोयला और स्पेयर पार्ट से रिलेटेड जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। तो ये है आपके मिथुन राशि का जुलाई 2025 का रिजल्ट। आज आपसे बात करूंगा कि कर्क राशि के जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, कैसा रहेगा उनके लिए यह जुलाई 2025। देखिए, आपकी राशि अभी रिसेंटली 29 मार्च को शनि की ढैया से फ्री हो गई है। अब आपका जो भाग्य है, डेस्टिनी है, वहाँ पर सैटर्न बैठे हुए हैं। अच्छी बात है, भाग्य पर शनि ग्रह आकर के विराजमान हो गए, अति उत्तम बात होती है ये। पर आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये कि शुक्र आपका बड़ा पावरफुल हो गया है 26 जुलाई तक, स्वयं राशि का, विदेश के घर में, प्रॉफिट के घर में। और क्या लेकर के? आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, माँ का सुख, राजनीति, ये सारी चीज़ें। तो यानी कि आपको इन सभी चीज़ों में काफ़ी अच्छा खासा एडवांटेज रिजल्ट देगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। इसके अलावा आपके जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो 12वें भाव में हैं, यानी कि परोपकार भी उतना ही कराएगा। दया भाव, दान, ये सब चीज़ें भी आप इस महीने काफ़ी करोगे। अगर मैं बात करूं आपके एजुकेशन की, तो मंगल के पास जिम्मेदारी, एजुकेशन ठीक रहेगी, पर शीघ्र उत्तेजित, क्रोधित होकर के कोई काम मत करिएगा, अन्यथा काम बिगड़ेगा। और वाणी में मिठास तो आप ऐसे समझ लीजिए कि रखनी ही रखनी है। मंगल केतु अगर सेकंड हाउस में बैठे हो तो ऐसे जो जातक होते हैं वाणी के बहुत कड़वे हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, इरिटेट होना, ऐसा जो व्यवहार है वो यहाँ पर बन जाएगा। आपको अपने पिता के साथ बॉन्डिंग अच्छी करने की ज़रूरत है। धन के दृष्टिकोण से आपको 16 जुलाई के बाद अच्छे खासे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। 26 जुलाई से पहले अगर कुछ भी आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो सुख सुविधाओं से रिलेटेड हो, आप कर सकते हैं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़रूर बोलूँगा थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी, क्योंकि जुपिटर हेल्थ का लॉर्ड है, 12th हाउस में रहेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत देगा। शुगर, डायबिटीज़, लीवर इत्यादि से संबंधित परेशानी आपको कष्ट की तरफ लेकर के जा सकती है। बुध ग्रह आपकी राशि में बैठे हैं, स्वभाव आपका चंचल रहेगा। जी हाँ, ये एक अच्छी बात है, बट आप स्थिर होकर काम नहीं कर पाओगे। मल्टीपल चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेंगी, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप एक तरफ होकर के, वन माइंड होकर के कार्य को करिए, जो कि आपके लिए बड़ा आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, ये है आपका कर्क राशि का प्रेडिक्शन जो मैंने अभी आपको बताया। आज आपसे बात करेंगे कि सिंह राशि के लिए जुलाई 2025 कैसा रहेगा। दोस्तों, वीडियो पूरी सुनना और अंत तक सुनना बहुत काम की वीडियो है।
सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट तो ये है कि आपके कैरियर के घर में शुक्र ग्रह स्वराशि के हो गए। उन्होंने कहा देखो भैया मैं आ गया कैरियर के घर में, मैं आपको ग्लैमर से जोड़ूंगा, फिल्म लाइन आर्ट से जोड़ूंगा, अभिनय से जोड़ूंगा, लेखक हो, पेंटर हो, डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्ट इत्यादि का काम करते हो, डेफिनेटली आपको शुक्र रिजल्ट देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फेम बढ़ाएगा, बहुत अच्छा योग है। आपको अपने भाई बहनों का भी सपोर्ट मिलेगा, लिटरली बहुत अच्छा योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और फर्स्ट 25 डेज ये सिचुएशन जुलाई में रहेगी। 26 जुलाई से आपके कैरियर के लॉर्ड प्रॉफिट पे चले जाएंगे, विदेश के घर पे चले जाएंगे, तो और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाएंगे, और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ लाएंगे, यानी कि ये तो और अच्छा हो गया फिर सोने पे सुहागा। तो यानी कि शुक्र आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है प्रॉफिट में और लाभ में और कैरियर में। अगर मैं मान सम्मान की बात करूं तो मंगलिक दोष चल रहा है, क्रोध आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, गुस्सा आ जाता है, इरिटेट हो जाते हो बहुत जल्दी जल्दी, थोड़ा सा और नियंत्रण कर लीजिए। और इसी चीज़ का जो दुष्प्रभाव है, नेगेटिव इम्पैक्ट, वो आपकी पर्सनल लाइफ यानी कि मैरिज लाइफ के घर में पड़ रहा है। तो दोस्तों यही कह सकता हूँ, नियंत्रण तो करना पड़ेगा, प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अच्छे से आपको प्लान करके चीज़ों को चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ दिक्कतें आपको आगे भविष्य में भर सकती हैं। अगर मैं बात करूं आपके पैसे की, तो बुध के पास है, वो खर्च के घर में चला गया, ये गड़बड़ हो गई। बुध, आप पैसा आ तो रहा है पर जा भी रहा है, आ रहा है जा भी रहा है, खर्च भी हो रहे हैं, ऐसा जो ग्रह गोचर है वो यहाँ दिखाई पड़ रहा है। शनि ग्रह अष्टम भाव में होने से घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले तमाम छात्रों के लिए ग्रह गोचर बहुत अच्छा रहेगा और काफ़ी फेवरेबल रहेगा, इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये बिल्कुल क्लियरली आपको बोल देना चाहता हूँ। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कुंडली कमज़ोर है, क्योंकि शनि के पास हेल्थ की जिम्मेदारी है और रोगेश शनि अष्टम भाव में बैठा है, जिस वजह से स्वास्थ्य को गड़बड़ करता है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको जाननी थी। अगर मैं बात करूं ज़मीन ज़्यादा प्रॉपर्टी वगैरह लेने के लिए, तो क्लियरली क्लीन चिट दूंगा, बिल्कुल लीजिए, आपकी डील बहुत अच्छी होगी। कैसा रहने वाला है आपके लिए जुलाई 2025 से जानकारी दूंगा, लिटरली बहुत अच्छा रहेगा। और दो चीज़ों को लेकर के तो स्पेशली, और तीसरी और एड ऑन करूंगा। अब पहली पता है क्या है, एक तो आपकी डेस्टिनी है, दूसरा आपका फाइनेंस पैसा है, तीसरा आपका कर्मा है। ये तीन चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, प्लस दो चीज़ें और हैं, सुख साधन और मैरिज लाइफ। यानी कि कन्या राशि वालों के लिए तो एडवांटेज बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कैरियर के घर में जुपिटर बैठ कर के कैरियर को बल दे रहा है। अगर आप IAS IPS हैं, बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, या फिर आप टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर हैं, इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, या फिर आप ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ये तमाम चीज़ों में आपको बहुत अच्छे एडवांटेज मिलेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धन आवक का बहुत सुंदर योग बना हुआ है, आपको वाणी से पैसा आएगा, अपने व्यक्तित्व से पैसा आएगा, आप की मधुरता से लोग प्रभावित होंगे और आपको आर्थिक रूप से लाभ पहुँचेगा। इसके अलावा मंगल का मंगलिक दोष है 27 जुलाई तक, क्रोध पर नियंत्रण रखना और गुणों का अतिव्यय, छोटे भाई बहनों के ऊपर, मित्रों के ऊपर आपके गुणों का अतिव्यय होगा, यानी कि उन पर आप अधिक धन खर्ची करेंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है, आपकी कुंडली कहती है। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान से चलना होगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बोलूँगा कि राहु बैठे हैं तो वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, हेल्थ के ऊपर उसका दुष्प्रभाव आता है। मायावी ग्रह है, बीमारी डायग्नोज हो नहीं रही है, पेट में दर्द है, बट वो पता नहीं चल रहा किस वजह से हो रहा है, ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। और थोड़ा सा मैरिज लाइफ में भी आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि शनि ग्रह आपके 7th हाउस में मैरिज के घर में बैठे हुए हैं और मंगल की अष्टम दृष्टि भी आपकी मैरिज के घर में है, जिस वजह से थोड़ा कष्ट, परेशानी, बाधा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये है आपका कन्या राशि का रिजल्ट। तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है आपका जुलाई का मंथ। आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं वो शुक्रदेव, जो कि खुद 8th हाउस में बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, पर बहुत ज़्यादा पावरफुल स्थिति में नहीं है। शुभ ग्रह अष्टम भाव में जाता है तो कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा आपकी डेस्टिनी के घर में जुपिटर बैठे हैं, ये एक आपके लिए पॉजिटिव साइन है। अगर मैं कैरियर की बात करूं तो कैरियर आपका मध्यम रहेगा, बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा पैसे का जो लॉर्ड है आपका वो मार्स बनता है,
वो प्रॉफिट पर बैठ गया। ये एक अच्छी साइन है कि धनेश लाभ पे चला जाए तो ये लाभ के लिए अच्छा हो जाता है। तो यानी कि आपको कुछ आर्थिक रूप से लाभ पहुंचेगा इस महीने, परंतु बड़े भाई बहनों के साथ आपकी तकरारबाजी, तनाव, टेंशन होगी और विदेशों से रिलेटेड कार्यों को करने में कुछ बाधा भी पहुंचेगी, ऐसा आपकी राशि दिखाई पड़ती है। इसके अलावा आपकी जन्म पत्रिका में शनि महाराज 8th हाउस और 6th हाउस पर शनि का प्रभाव आ गया। अब 8th हाउस पर कैसे आया कि शनि 6th हाउस में बैठ करके अष्टम भाव को देख रहे हैं और छठा भाव रोग, चोट, शत्रु, बाधा और पुलिस केस मुकदमे का होता है। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों से संबंधित परेशानी, विकार, कलह, कलेश आपको उत्पन्न होंगे, ये मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूँ। अगर बात करी जाए इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा, तो वो भी मुझे कुछ खास बेनिफिशियल नहीं दिखाई देता। इनफैक्ट आपका पेट डिस्टर्ब रहेगा, स्वास्थ्य में आपको परेशानी रहेगी और बच्चों के साथ आपके जो मन मुटाव हैं वो देखने को मिलेंगे। राहु ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार 5th हाउस में जब होंगे, यानी कि जो एट प्रेजेंट चल रहे हैं, तो ये यहाँ पर जितने भी रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर्स हैं, उनके लिए ग्रह स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। अगर कोई सुख साधन, प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद ऐसा कुछ लेना चाहते हैं तो ये महीना मेरे हिसाब से उतना अनुकूल नहीं दिखाई पड़ता। बात करना चाहूँगा आपके खर्चों की, तो बुध के पास डिपार्टमेंट आ जाता है और बुध खुद वक्री चाल में इस महीने आपको अपना रिजल्ट देगा। तो अधिक धन खर्ची भी आपके लिए मानसिक रूप से तनाव का कारण बनेगी। तो ये है तुला राशि का रिजल्ट जो मैंने अभी आपको बताया। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इस महीने दिनांक 26 जुलाई की सुबह 9 बजे तक बड़ा सुंदर, बड़ा प्रभावशाली एक राजयोग, जिसे बोलते हैं मालव्य नाम का, वो बना हुआ है। शुक्र ग्रह से बनता है। शुक्र स्वयं राशि के होकर आपके पति पत्नी के घर में बैठे हैं, डेली बेसिस की इनकम के घर में बैठे हैं और आपके व्यापारिक पार्टनर के घर में बैठे हैं। तो इन सभी लोगों से आपको बखूबी लाभ प्राप्त होगा। इस राजयोग के द्वारा आपको फिल्म लाइन, कॉस्मेटिक, ग्लैमर इंडस्ट्री से लाभ प्राप्त होगा और साथ में खर्चे भी आपके डेफिनेटली बढ़ेंगे। अगर बात की जाए आपके फाइनेंस की, तो पैसा आपका जुपिटर के पास है, बट वो 8th हाउस में है, जिस वजह से आपका पैसा बीमारियों पर खर्च होता रहेगा। इस तरीके की ग्रह गोचरीय सिचुएशन दिखाई पड़ती है। मंगल केतु की युति आपके कैरियर के घर में बनी है, जिस वजह से आप महसूस करेंगे, नोटिस करेंगे कि कैरियर में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। या मैं ये कहूँ कि कैरियर अगर ठीक रहेगा तो फादर के साथ रिलेशन ख़राब हो सकते हैं और ज़्यादा जो संभावनाएं हैं वो फादर के साथ रिलेशन ख़राब होने की दिखाई पड़ती हैं। बाकी जो लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। इन लॉज के साथ, यानी कि ससुराल पक्ष से कुछ परेशानी, कष्ट आपकी पत्रिका में हो सकता है। सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद और मन का जो स्थान है वहाँ पर राहु विराजमान है, जिस वजह से मन पीड़ित रहेगा, मन में उदासीनता रहेगी। इस भाव को आपको बचा के रखना होगा और साथ में माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अगर बात करी जाए आपके 5th हाउस की, जो एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ शनि बैठे हैं, तो आपको शॉर्टकट से तो ज़रूर पैसा आएगा, यानी कि गुप्त युक्तियों से पैसा आएगा। डॉक्टर्स के लिए अच्छा रहेगा, परंतु संतान के साथ रिलेशनशिप आपकी खराब रहेगी। छोटे भाई बहनों से या किसी मित्र से आपको धोखा फरेब हो सकता है, बट आपको जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलना है वो आपके जीवन साथी से और आपके बिजनेस पार्टनर से आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ये है वृश्चिक राशि का फल। और आज आपको जानकारी दूंगा कि आखिर धनु राशि में जो ग्रहों का ट्रांजिट है वो कैसा रहेगा। आपकी राशि के लॉर्ड जो जुपिटर हैं वो खुद आपकी राशि को देख रहे हैं। यही अपने आप में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है कि राशि का लॉर्ड देख रहा है, यानी कि मान सम्मान के लिए अच्छा है, व्यक्तित्व के लिए अच्छा है, भाषा शैली के लिए अच्छा है, कार्यों की योजना बनाने के लिए बहुत अच्छा है, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है, बिजनेस पार्टनरशिप से सहयोग लेने के लिए बहुत अच्छा है। ये सब चीज़ों में अच्छा है। अगर इंस्टीट्यूशन हैं चलाते हैं, कॉलेज हैं चलाते हैं, यूनिवर्सिटी रन करते हैं, कोई इंस्टीट्यूट चलाते हो, ट्यूशन पढ़ाते हो या टीचर हो,
तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई मतलब किंतु परंतु नहीं है। इसके अलावा आपकी डेस्टिनी के घर में मंगल बैठे हैं केतु के साथ, और वो भी पंचमेश होकर के, यानी कि बुद्धि उन्नति के स्वामी होकर के आपके मंगल भाग्य के घर में चले गए, तो वो भाग्य के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव हो जाते हैं। केतु साथ में बैठा है, बस थोड़ा सा एक दिक्कत आएगी कि आपको बैक में परेशानी हो सकती है, दर्द, बैक में बने रहना, इस तरीके का ग्रह गोचर अवश्य दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन की, ज़मीन जायदाद की, तो इस घर के अंदर शनि महाराज विराजमान है। ऐसी स्थिति में शनि के यहाँ सुख साधन के घर में बैठने से डेफिनेटली आपको थोड़ा सा मदर की हेल्थ का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, ऐसा कुछ अगर आप लेना चाहते हैं तो आखिरी के 5 दिन आपके लिए विशेष रूप से अच्छे रहेंगे जुलाई मंथ के। मैं बात करना चाहूँगा आपसे विदेश की। आपका इस घर का लॉर्ड शुक्र बनता है, रोग स्थान में बैठा हुआ है। पराई स्त्री, पराए पुरुष से आपको दूरी बना के रखनी चाहिए, इनके द्वारा आपको नुकसान हो सकता है। विदेश यात्रा आप ज़रूर करिए अगर आपकी पहले से कोई शेड्यूल हो रखी है तो, बट आप वाइट कलर के कपड़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि राहु आपके 3rd हाउस में बैठ करके गले से संबंधित बीमारी आपको यहाँ पर परेशान करेगी, ध्यान रखिएगा। और साथ में बहुत ज़्यादा क्लोज होकर के आपको किसी को अपनी बातें नहीं करनी चाहिए, अपने जो भेद हैं वो किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं देने हैं। ये है ओवरऑल आपकी जुलाई मंथ की ग्रह सिचुएशन। और आज आपको जो जानकारी दूंगा वो ये है कि शुक्र ग्रह के द्वारा जुलाई 2025 में एक बड़ा ही ज़बरदस्त केंद्र त्रिकोण राजयोग बना है, और इस राजयोग का बेनिफिट आपको इस महीने मिलेगा 26 तारीख की सुबह तक। कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए, ये कुछ उत्सुकता आपके मन में होगी, और इसी का उत्तर देने के लिए मैं आज आपके समकक्ष आया हूँ। कैरियर का जो लॉर्ड रहेगा इस पूरे महीने वो शुक्र है। आपके संतान का, बुद्धि उन्नति का, नीति शास्त्र विद्वानता का, बच्चों का, शेयर बाजार का, अकस्मात धन लाभ का, आपके प्रेम संबंधों का, आपकी राज्य में प्रतिष्ठा का, आपके कार्य सिद्धि का, आपके आजीविका के संसाधनों का, आपके इन लॉज का, सास का, मदर इन लॉ जिसे बोलते हैं, इन तमाम चीज़ों का जो डिपार्टमेंट है ना वो शुक्र के पास है। और शुक्र खुद 5th हाउस में बैठ गए। इन्होंने कहा देखो भैया हम इस घर में बैठ गए, हम आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। तो शुक्र आपको बहुत ऊंचाइयां देगा, आपको पैसा भी देगा, अकस्मात भी देगा। अब होता क्या है मैंने तो आपको बता दिया, प्लानिंग आपको करनी है, उसका एग्जीक्यूशन आपको करना है, आप डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट ले जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ऐसा आपकी कुंडली कहती है, ऐसा आपके ग्रह कहते हैं। अगर बात करी जाए इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर मान सम्मान कैसा रहेगा, वो भी अच्छा रहेगा, उसमें भी किसी प्रकार का किंतु परंतु दो मत नहीं है। दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूं तो वो आपका मिला जुला सा रहेगा। ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ख़राब रहेगा, क्योंकि जुपिटर जो है वो 6th हाउस में चले गए, तो इस वजह से मतलब बहुत अच्छा नहीं चलने देते मैरिज लाइफ को। बट बुध आपके मैरिज लाइफ के घर में बैठे हैं और अपने मित्र की राशि मकर को देख रहे हैं, तो ये सपोर्ट कर देते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य में सचेत इसलिए रहना पड़ेगा कि सूर्य गुरु स्वास्थ्य के घर में है और मंगल केतु अष्टम भाव में है, तो मंगलिक दोष बना हुआ है, जिसके कारण क्रोध की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ओवरऑल एक ओवरव्यू दूं तो आपके लिए मकर राशि के लिए ये पूरा का पूरा महीना कैरियर और सुख समृद्धि के लिए, अकस्मात धन लाभ के लिए बहुत अच्छा है। विदेश जाना चाहते हैं बिल्कुल जाइए, आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर ग्लैमर, कॉस्मेटिक गुड्स, फिल्म लाइन, आर्ट, एक्टिंग, अभिनय से जुड़ा हुआ कोई काम कारोबार करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये है आपका ग्रह गोचर। जुलाई महीने में कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा भविष्य फल। तो दोस्तों आपकी जो राशि है उसकी जो लॉर्डशिप आ जाती है वो है शनि ग्रह के पास, और एट प्रेजेंट आपके ऊपर शनि की 7.5 एंडिंग फेस में चल रही है। शनिदेव आपके पैसे के घर में बैठ गए हैं, तो वो धन के दृष्टिकोण से आपको उतना ज़्यादा अनुकूल सहयोग नहीं कर पा रहे। पैसा आ रहा है परंतु रुकावटों के साथ।
परिवार के लोगों के साथ मतभेद की जो स्थिति आपकी एक्सट्रीम लेवल पर चल रही थी वो अब कम होगी और इस जुलाई के महीने में तो विशेष रूप से आपको कमी देखने को मिलेगी। आपके लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि एक साथ 2 राजयोग आपके कुंडली में बने हुए हैं। एक राजयोग तो है शुक्र का, जिसे बोलते हैं मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग, और दूसरा है शुक्र का राजयोग जिसे बोलते हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग। आपका भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र 4th हाउस में सुख साधन के घर में बैठा है और वो भी स्वग्रही होकर के बैठा है। माँ के घर में बैठा है, मदर से सपोर्ट मिलेगा, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी बढ़ेगी, प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद ये सभी चीज़ों में आपके इजाफा देखने को मिलेगा। और तो और सुनिए, संतान के घर में, पैसा के घर में अकस्मात धन लाभ देने वाला ग्रह जुपिटर भी विराजमान है, यानी कि आपको पैसे की वृद्धि काफ़ी अधिक दिखती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा आपके मंगल और केतु दाम्पत्य जीवन के घर में बैठ करके आपकी मैरिज लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। मैरिज लाइफ में कष्ट की सिचुएशन आपके देखने को मिलेगी, इसलिए मैं कह सकता हूं कि थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ी सी प्लानिंग और योजना बना के कार्य करिएगा। ये एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा। विदेश जाना चाहते हैं, डेफिनेटली चाहिए, मैं बिल्कुल आपको हरी झंडी देता हूँ। आपकी यात्राएँ काफ़ी सफल रहेंगी। भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र आपके मन पर बैठा है, भाग्य के अनुरूप काम सिद्ध होगा, आप में धार्मिकता बढ़ेगी, धर्म कर्म के काम करोगे, धार्मिक कार्यों से आपकी जो आजीविका के संसाधन हैं वो बढ़ेंगे, यानी कि इतनी सुंदर ग्रह स्थिति आपके लिए आपकी राशि के अंदर बनती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, पर आपके जो व्यापारिक रिलेशन है अपने पार्टनर के साथ और आपका खुद का जो मान सम्मान है उसमें कुछ कमी आपको महसूस होगी और पेट से संबंधित और त्वचा संबंधी रोग आपको परेशान करेंगे। ये है आपका कुंभ राशि का जुलाई 2025 का फल। और सबसे पहले आपसे बात करूंगा आपके कैरियर की, और ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कैरियर का लॉर्ड जुपिटर है और वो जुपिटर खुद कैरियर को देख रहा है। इट मीन्स कि कैरियर में तो शुभ समाचार मिलेंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। धन आवक के सुंदर योग बनेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और आपकी राशि के अंदर शनि महाराज विराजमान है। शनि की 7.5 तो चल ही रही है और शनि का रहना राशि में पैर में तकलीफ देना और मानसिक रूप से तनाव देना, ऐसा योग बना हुआ है। अच्छी बात यह है कि जुपिटर खुद कैरियर को देख रहे हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया कि जुपिटर आपके कैरियर को, इंस्टीट्यूशन को, कॉलेज को, लेक्चरर, प्रोफेसर, इंजीनियर, पढ़ाने लिखाने का कार्य करने वाले लोग, आध्यात्म प्रेमी, आध्यात्म जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये जुपिटर बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और इस माह आपका कोई ट्रांसफ़र, प्रमोशन, उन्नति का योग भी आपकी कुंडली अनुसार, राशि अनुसार बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो पैसे का लॉर्ड रोग स्थान में चला गया, तो बीमारियों पर निश्चित तौर पर धन खर्ची के योग यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि 2nd हाउस का लॉर्ड मंगल है और वो केतु के साथ बैठा है। शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, बट आपका ही पलड़ा भारी रहेगा। इसके अलावा आपके जो शुक्र देव हैं वो स्वग्रही होकर के 3रे भाव में बैठे हैं। इसके फलस्वरूप शुक्र आपको ग्लैमर इंडस्ट्री और विशेष रूप से जितने भी लोग गायक हैं उनके लिए, संगीतकारों के लिए, लेखकों के लिए, साहित्यकार के लिए, और जितने भी आर्ट, पेंटिंग, इमेजिनेशन से रिलेटेड कार्य करते हैं उनको विशेष सफलता मिलेगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, आपके लिए पॉजिटिव साइन है। अगर बात करी जाए इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, और बिल्कुल बेझिझक होकर के कहूँगा कि आपका जो दाम्पत्य जीवन का घर है उसका लॉर्ड बुध बनता है। मैरिज लाइफ आपकी ठीक रहेगी, उसमें कोई ऐसी विशेष चिंता वाली बात मुझे नहीं नज़र आ रही, पर आखिरी के 3 से 4 दिनों में आपके दाम्पत्य जीवन पर भी बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। विदेश जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाइए, खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा, बाकी ओवरऑल स्थिति आपकी ठीक है। ये है आपका मीन राशि का फल। नमस्कार।